भगवान नाथ ने चरण दे दिए, शंकर भगवान ने चरणों में माथा रगड़ दिया और होठों से चूमते हुए खड़े हो गए। भगवान हंसने लग गए। सारी गोपियों ने देखा कि 4 दिन के कन्हैया हंसने लग गए बाबा के चूमने से। सारे गोकुल में चमत्कार हल्ला मच गया। अरे बाबा ऐसा चमत्कारी आया है कि रोते हुए बालक को एक ही पल में हंसने लगा देता है। ऐसा बाबा चमत्कारी है? बाकी तो आप जानते ही होंगे, चमत्कारी बाबाओं के पास में जल्दी से लाइन लगती, लंबी जल्दी। आपने देखे होंगे कई बाबा टीवी पे आते हैं चमत्कारी, बहुत महफिल लगी रहती है धूमधाम से, और ऐसे ही पढ़ा पढ़ा करके बुलवाते रहते माइक पे, गुरुजी आप हमारे जीवन में आए तो मेरा बेटा बच गया, मेरी बहू को बालक हो गया, मेरी नौकरी लग गई। और फिर ये तो सब जानते हैं आप लोग, जो सुनते हैं वो भी सीधा नंबर लगाते, महाराज हेलो हेलो महाराज कब आना है महाराज शिविर में, बताओ महाराज हमारा भी नाम ले लो महाराज। ये हाल है देश का। परमात्मा और भगवान ये चमत्कारी है महाराज। और एक विज्ञान चमत्कार होती है, दुनिया में और कोई चमत्कार होता नहीं है। अच्छा बोलो, आप पढ़े लिखे कोई होंगे तो वो जवाब दे देना, अनपढ़ भी दे देना, जवाब दे देना, सही जवाब आना चाहिए। आप सही सही बताओ, मोबाइल बनाने वाला व्यक्ति चमत्कारी है कि नहीं है, बताओ। मैं तो मोबाइल वाले को ही चमत्कारी मानता हूँ। इससे ज्यादा चमत्कार और कुछ नहीं हो सकता। जहाँ सांस घुट रही हो, हवा तक न जा रही हो, वहां भी मोबाइल में नंबर लग जाता है। बोलो है? आप नंबर डायल कर दो, इतनी दुनिया में अरबों खरबों कितने नंबर होंगे, कितने मोबाइल होंगे, और इतने सारे ट्रैफिक में से आपके मोबाइल में घंटी बजने लगती है। अब इससे बड़ा चमत्कार दुनिया में और क्या होगा, बताओ है? पर इसको कोई चमत्कार नहीं मान रहा है। बोलिए, मैं यहां बोल रहा हूं और ये कैमरे लगे, लेंस लगाए इसमें, और डोरियां पड़ी हैं, तार पड़े, और यही न जाने हजारों किलोमीटर देश विदेशों में जा रही है, कथा लाइव हो रही है। और यहां से कहां जा रही है? कहीं नहीं जा रही है। तार खाली मंडप में, टेंट में ही तो लगे, यहां से बाहर तो हवा है, और हवा में जा रही है। बड़े बड़े टावर लगे हैं, सैटेलाइट लगे हैं, उनसे द्वारा अमेरिका में कथा लोग सुन रहे हैं, लंदन में सुन रहे हैं। ये है चमत्कार। ऐसे चमत्कार कोई करे तो हमें भरोसा बैठता है। आपने देखा होगा छिंदवाड़ा में 10-20 साल पहले फटे से कपड़े पहनकर आते थे बाजीगर, अनपढ़ होते थे, थैला लटकाकर साइकिल पर 2 बच्चे बिठा के लाते थे। फिर वो चौराहे पर डुमडुमी बजा करके पब्लिक जमा करते थे, और फिर वो बाजीगर का तमाशा दिखाते थे। बाजीगर का तमाशा, बोलिए, झोली में हाथ डालकर कहो बाजीगर क्या खाओगे? बाजीगर कहता है समोसा जलेबी। बोल, ले समोसा निकल के आ गया, जलेबी निकल के आ गई। ताली बजा दो, ताली, ताली बज गई। नहीं, मुझसे नहीं बनेगी वो जलेबी, मत बजाओ। मैं असली जलेबी बना लेता हूं, वो कपड़े वाली नहीं बनती मुझसे। दूसरी बार सुनो ना, बोल बाजीगर क्या चाहिए? बाजीगर कहता है 251 रुपए से। अब 251 रुपए पब्लिक में कोई देने वाला होगा तो दूसरा चमत्कार दिखाया जाता। 251 दे दिए पंडित जी ने। अब पंडित जी बोलो क्या देखना है चमत्कार? कबूतर बना दे, कबूतर। हाथ डाला उसमें और कबूतर निकाल के दे दिया उसने। अब आप समझ गए होंगे ये क्या है। तमाशा खत्म हो गया, सारा खेल खत्म हो गया। उसके बाद बाजीगर कहता है भैया ये केवल पेट के लिए, घर चलाने के लिए चमत्कार हैं, ये चमत्कार सच नहीं है। अगर मैं ही कबूतर बना देता तो इस दुनिया में भगवान को फिर कबूतर बनाने की जरूरत नहीं थी। बोलो,
तो चमत्कार तो आंखों का भ्रम है जो समाज में चल रहे हैं। बोलिए, अब तो वो बाबा दिखता नहीं है टीवी पे जो समोसा खिला के ब्याह कर देता था। बोलो, हरे कलर की कंघी नीले कलर के पैंट में तुमने रखी नहीं, इसीलिए तुम्हारे बच्चे हो नहीं रहे। बताओ, लोग बड़े बड़े उपाय ले रहे महाराज, पर छल कपट का कोई भी काम ज्यादा दिन चलता नहीं। ऐसा मनु महाराज मनुस्मृति में लिखते हैं, छल कपट के चमत्कार, छल कपट की विद्या 11 वर्ष से ज्यादा आगे बढ़ती नहीं है। इसीलिए जीवन में जब भी कोई कर्म करो, चमत्कार करो, तो आप अपने तप बल से सेवा करो चमत्कार के रूप में। सारे चमत्कार अपने आप होते रहते हैं, हमें किसी बाजीगर के पास जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। अच्छा बोलिए, कोई हाथ रगड़ के सोने की जंजीर बना दे तो उसे सोने की खदानों को बंद करवा दे, मोदी से बोल दो। हाँ, काला कपड़ा में पोटली बांध के किसी की दुकान पर फेंक दिया। सुबह गया सेठ जी, दुकान खोली तो काले कपड़े की पोटली दिखी। अब सेठ जी बड़ा परेशान, क्या हो गया? दिखाया किसी को तो उन्होंने और परेशान कर दिया। अरे ये तो काली विद्या है, तेरी तो दुकान 10 दिन में ही खत्म हो जाएगी। बोलिए, काली कपड़े की पोटली से दुकान अगर खत्म हो जाए तो ये काली पोटली इस समय आप रूस वालों को दे दो ना, बेचारों के इतने सैनिक मर रहे हैं, वो काली पोटली फेंक दे, खेल खत्म। फिर क्या जरूरत है अरबों खरबों रुपए सेना पे खर्च करने के लिए? कैसे देश को बचाओ, हिंदुस्तान को बचाओ। इन काले कपाल वालों से देश को संभालो, इन जादूगरों से बचो और तुम भी बचो। बोलिए, क्या क्या बताएं महाराज? कितने लोगों ने चौखट से धागा बांध रखा है, घर की चौखट से धागा। क्या होगा इस धागे से? कहा कि इस धागे से नजर नहीं लगेगी बंगले को किसी की, है? कमाल की बात। अच्छा ईमानदारी से बताना सेठ जी, आप बताओ, ये चौखट में धागा बांध रखा है वो ज्यादा है कि घर के खिड़कियों में पर्दे में जो धागा लगा है वो ज्यादा है? पर्दे में जो लगा है, बोलो। मीटर के पर्दे बने, पूरे घर में पर्दे लटक रहे, उन धागों से नजर नहीं रुक रही और ये धागे से नजर रुक रही है। ये क्या है? अंधविश्वास, कोरा ढकोसला है, इससे काम चलने वाला नहीं है। परमात्मा पर भरोसा करो, रोज पूजा और यज्ञ घर में मानवता का नित्य नियम करो, और जो नित्य नियम मानवता का करता है उसके जीवन में कभी भी नजर बजर गजर कुछ लगने वाली नजर नहीं है। नजर किसी अच्छी व्यक्ति को लगती है, अच्छी चीज को लगती है, हम जानते हैं कि नजर लगती है, पर उसके लिए आप नजर के अच्छे कर्म करो। दुश्मन की नजर से कैसे बचाएं? वो तो अमावस्या का पूरा प्रभाव लोग नींबू से उतारना चाहते हैं। बोलिए, अमावस्या है, दक्षिण भारत में तो नींबू का बड़ा प्रचलन है। अमावस्या में महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में हरी मिर्ची और नींबू इतना बिकता है अमावस्या के दिन। हर एक आदमी अपनी कार में जरूर लटकाता है एक दिन अमावस्या के दिन। बोलिए, और वही नींबू हरी मिर्च किसी के घर के आंगन में मिल जाए तो पूरा घर सूख जाता है। बोलो, और स्वयं रोज खरीद के ला रहे हैं नींबू और मिर्ची खाने के लिए, पर कोई फ्री में डाल गया तो सूख गए। और मैं कहता हूं मेरे पास डाल जाओ, मैं मोटा हो जाऊंगा, फ्री में आएगा तो हरी मिर्ची और नींबू रोज शिकंजी बना के पीऊंगा। इस भ्रम से बाहर आ जाओ।